ओके, अब हमको क्या करना है, आगे देखना है रफ कैलकुलेशंस। तो बेसिकली देखो, इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको किसी भी चीज़ को ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन नहीं है ये, एक्सप्रेशन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोडो मास इसका इस्तेमाल करना है। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, तो अब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में और एडिशन में नहीं जाना है। देखो, तो ये आपका 0.35 है, उसको वैसा ही रखो, प्लस। अब मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे। तो 15 6 जा 90। देखो ये ऐसा कर रहे हैं हम। सो 15 5 जा 75 होता है ये, और 75 और 90 कितना हो जाएगा, 75 और 9, यहाँ पे 9 बचा था ना 90 की वजह से, तो 75 और 9 हो जाता है आपका 84, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली इसके साथ ऐड कर रहे हैं। नहीं, पहले इस मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करो, या फिर क्या करो, जो इंडेक्स यहाँ पे है वही इधर लाओ, क्योंकि ये एक प्लस है दो, तो ये वाली रहती है एक टर्म और ये वाली रहती है आपकी दूसरी टर्म। तो दोनों टर्म में जो 10 की पावर है वो सेम होनी चाहिए। आप ऐसा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। 840 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 840.35 इंटू 10⁻⁻3। नो, ऐसा नहीं कर सकते आप। नो नो, दोनों की पावर एक तो सेम करो, या फिर इस पावर को हटा दो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है ये। तो मैं इसकी पावर अगर 10⁻³ करता हूँ तो आपको ये पता है कि ये पॉइंट 3 प्लेसेस से इधर चला जाएगा, इधर कुछ नहीं, मतलब 0 होता है। तो ये हो गया आपका 350 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ प्लस 840 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। तो ये आता है आपका 10⁻³ अब दोनों टर्म में देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों तरफ होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना है। दोनों टर्म में जितनी भी टर्म है आपको ये 10 की पावर सेम करनी होगी। अब इसको हम कॉमन निकालते हैं। सो ये 10⁻³ आएगा इधर, और अंदर बचेगा आपका 350 प्लस 840। तो इक्वल टू आएगा, जो भी आएगा इसका आप देख लो, ये 0 ऐसे कर, यहाँ पे कर लो आप, 350 प्लस 840, ये 0 9 1। सो आपका आएगा इधर 1190, और ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। तो ये आ गया आपका। देखो, अब इसको क्या करेंगे हम, इस पावर को अगर हटाना है, याद रखना है माइनस को हटाएंगे तो आपका जो पॉइंट है डेसिमल, जो कि अभी यहाँ पर है, शिफ्ट होके 3 प्लेसेस इधर जाएगा। सो सिंपली आपका आंसर आता है 1.190। आगे वाला 0 नहीं लिखे तो भी चलता है। ये हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। या फिर अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो एक दूसरा तरीका मैंने बोला कि क्या करो आप, इसका पॉइंट वहीं पे रहने दो, 0.350 प्लस 840 इंटू 10⁻³ आ रहा है ना, तो पॉइंट वहीं पे रहने दो, इसको कुछ मत करो, लेकिन इसकी ये पावर हटा दो। फिर
क्योंकि अगर चाहिए तो सभी टर्म में चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो किसी में भी नहीं चाहिए। तो हम क्या पहले क्या किया हमने, यहाँ पे पावर लाई, अब क्या करेंगे इसकी निकाल देंगे। तो इसको रहने दो 0.350 प्लस ये देखो अब 840 है और ये -3 को निकाल देंगे तो ये वाली जो यहाँ पे पावर है पॉइंट है ये पॉइंट 3 प्लेसेस इधर चलाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0.840। सो इसका एडिशन क्या आता है आप कर सकते हो आराम से, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है 0.350.840। सो ये आएगा आपका 0, 5 और 4 9, 8 और 3 11 और ये 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सिंपल सी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों की पावर सेम करो, ये वाली और ये वाली, कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो चलो मान लेते हम इसको हमें वैसा ही रहने देना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और हमको इसको 10⁻⁻5 में कन्वर्ट करना होगा। आराम से देखो, अब इसको अगर 10⁻⁻5 करना है तो क्या होगा, हम कर क्या रहे हैं देखो, ऑलरेडी 10⁻2 है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, देखो इसको -5 करना है मतलब हमको -7 करना होगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हमको इसको -5 में कन्वर्ट करना है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें -7 ऐड कर रहे हैं, मतलब जो भी है -7 कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इस पावर को 7 से घटाएंगे तो इस डेसिमल को हमको 7 से राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ज़रा आराम से देखो बेटा, ज़रा आराम से देखो। अब यहाँ पे ज़रा मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, डेसिमल को शिफ्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब पॉइंट इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो है, कितने भी ज़ीरो हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी ज़ीरो लगाओ। अब मुझे इसको -5 करना है, यानी मुझे 7 से घटाना है, इसकी पावर को 7 से घटाना है -5 तक जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैं इस पॉइंट को 7 प्लेसेस से राइट को ले जाऊंगा, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके आगे आएगा ये देखो यहाँ आएगा पॉइंट, यानी कि अब इसको 0 को रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये 2 लगाओ और 2 के आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, और फिर यहाँ पे 10⁻2 -7 कर सकते हैं हम। तो ये क्या होगा फिर 22 × 10⁻⁻5 प्लस 2 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5। अब ये 10⁻⁻5 इन दोनों में से क्या आएगा, कॉमन निकलेगा बेटा, ये वाला और ये वाला, इंटू 10⁻⁻5। अब अंदर आएगा 22 और 2 0 0 0 0 0 5 0। ठीक है, इस तरीके से एडिशन करना है। अब एक बात याद रखनी है, अब जैसे ही आपको ये दो पावर सेम लग रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कॉमन निकालने की झंझट नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये वाली स्टेप नहीं लिखे तो भी चलता है। अब आगे क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हमको पता ही है कैसे होता है। ये दो इस जगह पर आएंगे, 2 0 0 0 2 2 इंटू 10⁻⁻5 ऐसे आता है। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन यानी पॉइंट आपका पहले डिजिट के आगे होता है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट है तो ये चला पॉइंट इधर, कितने प्लेसेस से चला, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 प्लेसेस से लेफ्ट को आया, यानी ये 5 के 5 खत्म हो जाएंगे। 5 प्लेसेस से पॉइंट लेफ्ट को आया, यानी इसमें हमको 5 ऐड करने होते हैं,
+5 करना है, तो आपका ये 2.00022 इंटू 10⁻⁻5 जो था, अब 5 प्लेसेस से लेफ्ट को गए इसलिए इसके अंदर 5 ऐड कर दिए, तो ये 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻0 का मतलब 1 होता है, तो इसलिए आपका आंसर आता है फाइनल 2.00022। बस अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ये वाला और ये वाला। इनके अंदर क्या डिफरेंस है देखो ज़रा ठीक से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वैसे यहाँ से यहाँ तक सेम है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन है। तो सिंपल सी बात है, एडिशन में ये अलग टर्म हो जाती है और ये अलग टर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन है। जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन ये पूरी की पूरी एक ही टर्म हो जाती है, देयर इज़ नो डिफरेंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आता है तभी टर्म बदलती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको पावर को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो डायरेक्टली आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर सकते हो, पावर भले ही डिफरेंट हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका 12.3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 6 को इसके पास लेके आ सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और 10⁻2 को ऐसे और 10⁻4 को ऐसे, इन पावर को एक साथ लिखा मैंने और डिजिट्स को एक साथ। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 7 मल्टीप्लाइड बाय। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, इन दोनों का ना, अब यहाँ पे कॉमन वामन कुछ नहीं होता, ये सिंपली है इंडाइसिस के लॉ लगाओ यहाँ पे, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, इस तरीके से a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n है। तो आपका क्या आता है, a⁻m + n, इंडाइसिस का सिंपली एडिशन कर दो। तो यहाँ पे होगा 10⁻2 प्लस -4। अरे यार, मतलब प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा ही हो जाता है, -4 ही हो जाता है, राइट। ठीक है, ये इंडाइसिस के लॉ है। तो ये बनेगा आपका 73.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। अब ठीक है, अब इसको क्या है, ऐसे रहने दो। तो ये है आपका फाइनल आंसर। लेकिन अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा ज़रा देखना बेटे, यहाँ पे डिफरेंस ऐसे आता है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते आप, नो 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 नो। 12.3 + 6 = डायरेक्टली ऐसा कर दिए 18.3 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इन दोनों का क्या कर दिए 10⁻² और ये -4, ऐसे नहीं कर सकते। ये एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना पड़ता। आपको यहाँ से यहाँ तक एक टर्म देखनी पड़ती है, फिर दूसरी टर्म, और दोनों टर्म के जो 10 के पावर है उसको इक्वल करना पड़ता है। तो अब देखो कैसे होता है। इसको आपको 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², मान लो इसको आपने कांस्टेंट रखा, इसको नहीं चेंज किया, तो अब इसकी पावर को 10⁻² करना ही पड़ता है। -2 अगर करना है इसको, तो आपको पता है इसकी पावर ऑलरेडी है -4, तो -4 है तो उसको -2 में ले जाना मतलब 2 से घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, ये याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको 2 से बढ़ा रहे हो, मतलब ऐसे ही कर रहे हो ना। 10⁻4 है आपका, इसको -2 में लेके जाना है, यानी आपको +2 करना पड़ेगा, राइट। अब अगर +2 कर रहे हो, पावर को, इंडेक्स 10 के पावर को 2 से अगर आप बढ़ा रहे हो, तो आपको पता है ये आपका 6 है, राइट। मैं ज़रा यहाँ पे कर रहा हूँ, इस 6 को ज़रा आराम से लिखना होगा आपको। देखो ये जो 6 है, आपको पता है कि इस 6 का पॉइंट यहाँ पे रहता है, इसके पीछे 0 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस पॉइंट के आगे भी 0 हो सकते हैं।
अब आपने चूंकि पावर को बढ़ाया है तो पॉइंट लेफ्ट को मूव होता है, बढ़ाओगे तो लेफ्ट को, घटाओगे तो राइट को। मतलब पावर को बढ़ा रहे हो तो आपका जो ये कोएफिशिएंट है ये कम हो जाता है, यानी लेफ्ट को, 2 से लेफ्ट, 2 से लेफ्ट यानी 0.06, ये हो गई बात। अब क्या आ गया आपका 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। बात खत्म, एकदम सिंपल सी बात है, राइट। तो अब पावर, ओ हो, गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया, ये 10⁻² हो गया ना बेटा। तो अब पावर सेम है तो कॉमन वामन मत निकालो, अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो इन दोनों को। तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करना है, अगर नहीं आता तो बाजू में कर लो 12.3, और 0.06 को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे 0.06, हाँ नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है, मतलब 0.06, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये 6, ये 3, ये 2, ये 1, सो 12.36 इसका आंसर आता है, राइट। इस तरीके से दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है मैंने बताया। अब इसको सॉल्व करना है। पहले हमने ये किए हैं इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे प्लस नहीं हुआ करता था। अब याद रखना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, जहाँ तक प्लस या माइनस नहीं आता तब तक टर्म नहीं बदलती। चलो हम क्या करते, एक काम कर देते, इसको माइनस कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। चलो थोड़ा सा फेर बदल हम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये यहाँ पे टर्म चेंज हो गई, तो इधर अलग इधर अलग। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है और पावर का एडिशन कर देना है। एडिशन मतलब अगर माइनस है तो माइनस कर दो यार, प्लस है तो प्लस कर दो, ऐसे थोड़ी है। तो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ये पावर को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है इन पावर को सेम करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एडिशन नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे। यहाँ पे 55.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये 16, ये 16 का आप मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 96, 9 बचा, उसके बाद है 16 5 80, 89 हुआ, 8 बचा, 16 5 80, 80 और 8 88, 2 के बाद 0.12, तो यहाँ पे पॉइंट आया, राइट। तो आपका ऊपर का आंसर आता है बेटा 88.96 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 10 की पावर देखो, ये 10 और ये वाले 10, इनको डायरेक्टली ऐड करना है आपको। ऐड का मतलब होता है अगर माइनस है तो माइनस यार, ऐड का मतलब, अब यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 थोड़ी करोगे, प्लस -4 ऐसा करोगे। इसका मतलब होता है ये एडिशन, मतलब इन दो पावर का हमने एडिशन किया। लेकिन डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 - 4, उसके बाद -2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, चलो एक चीज़ चेंज करनी होगी मुझे थोड़ी सी, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे। -3, अब डिवाइडेड बाय, चलो 78.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा, चलो बस यहाँ पे बदल होगा, ये वाला देखो, ये वाला -2 - 4, इसको हम लिख देंगे -6। अब क्या करना होता है, अब ये माइनस करना है, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा डायरेक्टली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, नो, क्योंकि ये दो टर्म अलग है। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गई,
और यहाँ से यहाँ तक एक अलग टर्म हो गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आने के बाद आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, दोनों की पावर सेम करनी होगी। 10 की पावर सेम करनी होगी तो 10 की पावर हम किसी की भी सेम कर सकते, दोनों में से किसी एक की। तो चलो अब आराम से देखो बेटा, अब आराम से देखना होता है, अब ये चीज़ आराम से देखने की होती है। इसको ज़रा मैं इधर से लेता हूँ। अब याद रखो हम क्या करेंगे, 88.96 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। चलो पहली वाली टर्म ऐसे लिखते, माइनस, अब दूसरी वाली इसको हमको -6 करना है, इसको -6 करना है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब समझ में आपको, ब्रैकेट के अंदर, मतलब पूरा गोल कर रहा हूँ इसको। अब ये जो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, लेकिन मुझे -6 करना है। अब अगर -6 करना है तो मुझे क्या करना होगा बताओ बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें -3 और ऐड करना पड़ेगा ना, मतलब -3 करना पड़ेगा इसको। जैसे ही मैं -3 और बढ़ा रहा हूँ, मतलब 3 से घटा रहा हूँ, पावर को मैंने 3 से घटाया तो पॉइंट 3 से लेफ्ट को शिफ्ट होता है। अब इधर 3 क्या है, इधर कुछ नहीं, मतलब 0 रहते बेटा, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका। सो 0.002 और उसके बाद 4, अब आगे कुछ नहीं, मतलब 0 अपने मन से लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से ये आपका ये हो गया 78.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको -3 को काट के -6 ही बना देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने -6 बना दिया, राइट। अब आगे चलो, तो आगे क्या होगा 88.96। अब देखो, अब इन दोनों का आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन नहीं है ये, सब्ट्रैक्शन है। 10⁻⁻⁶ को कॉमन निकालो, नहीं निकालो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अब हमको पता ही है ना। अब डायरेक्ट करो, चलो क्या 88.96 माइनस 0.0024 है बेटा, याद रखना 0024, तो यहाँ पे 0 रहते। अब आपको पता है किस तरीके से किया जाता है इसको, 10 में से 4 गए, 6 रह गए, तो ये 9 हो गया, 9 में से 2 गए, 7 हो गए, ये हो गया 5 आपका, ये 5 9.88। आपका आंसर आता है बेटा 88.9576 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। अब ये नहीं करना, ये 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻⁻⁶, 10⁻12 ऐसा नहीं करना, नो नो नो, ये कॉमन निकलता है ना, हमने देखा था, तो ये 10⁻⁻⁶ आएगा। अब डिवाइडेड बाय आपका 78.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ये तो कट ही गए। अगर अलग अलग पावर होती भी, मान लो इधर 4 होती, तो भी पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है, इंडाइसेस के लॉ अप्लाई करो। तो आपको अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी, अब हमको तो रफ वैल्यू निकालनी होती है ना बेटा, है ना, रफ वैल्यू निकालो। तो रफ वैल्यू कैसे आएगी, अब हम कैसे करते हैं देखो। अब मान लो सिंपल सी बात हम ये करते हैं, ये और ये तकरीबन सेम है, मतलब बहुत ही पास पास है, राइट। 78 और 88 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इनका रेशियो निकालिए तो 1.2 1.1 आएगा, पास पास है। तो इसके ऊपर के पॉइंट रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे, इसके आगे रफ करेंगे। तो रफ में क्या है, इसके ऊपर के पॉइंट जितने से घटा रहे हो उतने से ही इसके भी घटा सकते हो। इसका मतलब हमने क्या किया, अब देखो बेसिकली इसके आगे 2 पॉइंट है ना, तो इसके भी आगे 2 ही पॉइंट रखो, इनको राउंड ऑफ कर दो, मार दो गोली इनको। तो मतलब क्या होगा 88.9, ये 5 जो है राउंड ऑफ करने से 7 की वजह से ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 78.46 आ गया, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हो, और तरीका आसान, इसको इधर लेके जाओ,
इसको इधर, दोनों को मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक से आप चेंज कर सकते हो। तो 8896 7.848। अरे क्या है, अब देखो ये 8 और 7 नियरली सेम ही है। अगर ये दोनों सेम है तो इसके आगे अगर हम 0.8 848 है और 896 है, तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इनको हम हटा सकते, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो सिंपली आपका 8/7 आएगा बेटा, 8/7। तो 8/7 का आंसर क्या आता है आपका, ये रफ कैलकुलेशन हो रहा है, राइट। तो 7 1 जा 7, 1 बचा 10 हो गए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। सो 1.14 आंसर आता है आपका। और अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे ना, इनको, इन दोनों को कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1.13 आता है। क्या फ़र्क पड़ता है, देखो कितना फ़र्क है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमको रफ कैलकुलेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। यहाँ पे हमने डिवीजन में ये जो डेसिमल उड़ा दिए ना, तो डेसिमल उड़ाते वक्त ये याद रखना है कि ये जो डेसिमल के आगे वाला जो संख्या है, ये संख्या एक दूसरे के ज़रा करीब होनी चाहिए, जितनी करीब हो उतनी अच्छी, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने यहाँ से उड़ा रहे हो उतने ही यहाँ से उड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके और एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा ही आपको। ओके, राइट।